हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइंस के मोस्ट MP33 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो आर्किमिडीज है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो किसी भी ध्वनि स्रोत से जब ध्वनि निकलती है और उसमें उतार या चढ़ाव होता है तो वो डॉपलर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो जो परमाणु बम है उसमें नाभिकीय विखंडन होता है। जब परमाणु बम को कहीं गिराया जाता है तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है और इस क्रिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है और जो कि विनाशकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये जो द्रव्यमान ऊर्जा है ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। द्रव्यमान और ऊर्जा में आपस में संबंध है और ये किससे रिलेटेड है? तो ये सापेक्षता का एक सामान्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यानी कि जो ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये किसने कहा था? तो ये एडविन हब्बल का कथन है। किसका कथन है ये? एडविन हब्बल का। MP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो जो ग्रह है वो गति कर रहे हैं, ये किसने कहा था? तो ये केपलर ने कहा था। ठीक है, और इनका पाथ क्या होता है सब जानकारी हमें केपलर ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन कोपरनिकस का है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यह कथन किसने कहा था? तो ये कोपरनिकस ने कहा था। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो तारे हैं और सूर्य है इसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन की। जबकि हमने परमाणु बम में देखा था कि वहां पर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है वो आर्किमिडीज ने बताया था। यानी कि कोई भी चीज़ हम जब पानी में डालते हैं तो वो तैरती किस कारण से तैरती है, उसका जो कारण है वो किसने बताया था? आर्किमिडीज ने। और इसी को हम उत्प्लावन का सिद्धांत भी बोलते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग को ही उत्प्लावनता का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में भी जीवन होता है, जो प्लांट होते हैं इनमें भी जीवन है, इसीलिए तो ग्रोथ कर रहे। तो ये किसने बताया था हमें? जेसी बॉस ने बताया था कि पौधे में भी जीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो जो जोसेफ लिस्टर है इन्हें हम आधुनिक एंटीसेप्टिक का सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो शाही सोखता है ये परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? किस सिद्धांत के लिए मिला था? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था। इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है उसमें एक विद्युत प्रभाव भी होता है, इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? गणना के सिद्धांत पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वार्ट्ज की घड़ियां है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो क्वार्ट्ज की घड़ियां है वो दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। दाब विद्युत प्रभाव यानी कि जब विद्युत दी जाती है तो इसमें दाब बढ़ता है और इसी के कारण जो क्वार्ट्ज की घड़ियां है वो चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो हमारे घर में फैन की मोटर है, पंखे की मोटर है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो फैराडे के नियम पर कार्य करती है। किसके नियम पर? फैराडे के नियम पर या फैराडे के सिद्धांत पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो जो परमाणु घड़ी है वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। किस प्रभाव के अंतर्गत? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत। नेक्स्ट है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो लेजर रेज है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो रडार है इसकी जो कार्य प्रणाली है वो रेडियो तरंगों का अपवर्तन पर आधारित है। मतलब जो रडार है इसमें जो रेडियो तरंगे है वो अपवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो जो हाइड्रोजन बम है इसमें भी नाभिकीय संलयन क्रिया होती है और इसी प्रकार जो सूर्य है और जो तारे हैं इनमें भी नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो ये दोनों ही एक ही सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम और सूर्य दोनों में ही नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम है। तो लेंज का जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। लेंज ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा हम पृथ्वी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। तो अगर जीवाश्म और पेड़ पौधों की हमें आयु ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमें कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टोक्स का नियम संबंधित है। तो यह द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है स्टोक्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? यह जो नियम है ये ओम ने दिया था। ओम के अनुसार ओम ने क्या कहा था कि V यानी विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I यानी इलेक्ट्रिसिटी के। मान लीजिए एक चालक है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक सिरा इसका ये है और दूसरा सिरा ये है, तो इन दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है V वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? I के। यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिसिटी बह रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये नियम दिया था ओम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि कौन सी है? तो ये सल्फाइड अयस्क है इनको हम चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को अगर हमें दूर करना है तो इसके लिए कौन सी विधि को हम प्रयोग में लाएंगे? तो इसके लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि को प्रयोग में लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकृति वर्ण का जो सिद्धांत है वो डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है ये जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने कहा था? तो ये सबसे पहले हक्सले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ह्यूगो ने या ह्यूगो डी ब्रिज लिखा हुआ रहता है बुक में इनका नाम, इन्होंने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन यानी कि अचानक आए हुए परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। जीवों में जो भी परिवर्तन अचानक आते हैं उन्हें उत्परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी हमने देखा था ऊपर प्रकृति वर्ण का सिद्धांत, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो ये किसने दिया था? सबसे पहले ये डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जीन एक एंजाइम का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये सबसे पहले बिडल व टेटम ने दिया था। किसने दिया था? बिडल एवं टेटम ने। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 33 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।